Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter My Extended Family. बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट्स इंक्लूड होते हैं। हम ये देखेंगे हम फैमिली में अपब्रिंगिंग कैसे करते हैं, मतलब कि हम उसमें ग्रो कैसे करते हैं और हमें फैमिली से कौन कौन से वैल्यूज सीखने को मिलते हैं और हम फैमिली ओकेजन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Chapter 2, My Extended Family. I will learn about family, family's role in bringing up a child, center of the society. Family teaches values, family gatherings. Start. We all know that family is our support system. Family influences physical characteristics, values, and habits of each family member. Now, we will learn about family as the center of the society. Changes in family, value system, family gatherings, etc. बच्चों हमें ये पता है हमारी फैमिली हमारे लिए क्या होती है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। और फैमिली क्या करती है, हमारे अंदर अच्छी अच्छी वैल्यूज को ब्रिंग करती है। जैसे हमारे अच्छी आदतें हम वो किसे सीखते हैं, फैमिली मेंबर्स के थ्रू सीखते हैं। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी फैमिली क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी में और हमें कौन से वैल्यू सिस्टम्स होते हैं फैमिली में। सो लेट्स स्टार्ट विद फैमिली। वी ऑल नो दैट फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ people who are related to one another. They are bound with love and care, and immediate family members means parents and their children living together in a house. If married sons and daughters and their children also live with the parents, the family is called an extended family. बच्चों हमें ये पता है फैमिली वो होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। जैसे आपको इमेज के थ्रू दिख रहा है, वो सब क्या है, एक साथ रह रहे हैं और उनके बीच में क्या है, लव एंड केयर है, मतलब प्यार एक दूसरे के लिए और सपोर्ट है। और हमारी अब हम देखते हैं इमीडिएट फैमिली क्या होती है। इमीडिएट फैमिली वो होती है जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं। और हमारी नेक्स्ट होती है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जिसमें उनके मैरिड सन्स एंड डॉटर्स भी उनके साथ रहते हैं शादी होने के बाद भी। अब हम आगे पढ़ते हैं। एंड extended family includes grandparents, parents, uncles, aunts, and cousins, etc. They may or may not live in the same house, city, state, or country, but they try and meet on special occasions. एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, अंकल हो गए, आंट हो गए, आपके कजन्स हो गए, वो किस में इंक्लूड होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली में होते हैं। मगर किसी अगर वजह से उन्हें दूसरे हाउस या सिटी या सेम भी स्टेट या सिटी हो सकता है उसमें जाना पड़ गया, तो वो कब मिलता है आपसे, जैसे आपके कोई भी फैमिली मेंबर है जो आप बाहर रहता है मगर कब मिलने आता है आपसे, स्पेशल ओकेजन्स पे, मतलब पार्टीज में। अब हम देखते हैं पहले कनेक्ट। हाउ मैनी मेंबर्स लिव विद यू, आपको बताना है आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स आपके साथ रहते हैं। हाउ ऑफन डू यू मीट योर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, आप कितनी बार अपने उन फैमिली मेंबर्स के साथ मिले हो जो बाहर रहते हैं। अब हम पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। कजन्स आर ऑफन द गुड एंड राइट एडवाइजर्स। कजन्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्रेंडशिप। जो आपके कजन्स हैं, जो आपके अंकल एंड आंट के चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं, वो क्या होता है, आपके अच्छे एडवाइजर होते हैं। आपको कोई भी चीज की गाइडेंस की जरूरत होती है या कुछ भी चीज पूछनी होती है, आप उनके पास जाके पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फैमिली टीचेस वैल्यूज, कि हमें फैमिली से कौन कौन से वैल्यूज सीखने को मिलती हैं। फैमिली टीचेस वैल्यूज। A family is the first school of a child. It not only teaches how to speak, eat, read, and write, but also teaches good manners, discipline, and cultural values to the child. बच्चों ये आपको पता होगा, बच्चे का सबसे पहला स्कूल क्या होता है, फैमिली है। जैसे आप छोटे हो तो आपका सबसे पहले आप बोलना लिखना पढ़ना कहाँ से सीखे हो, फैमिली से सीखे हो। तो फैमिली क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्कूल होता है जहाँ पे आप अपने गुड मैनर्स सीखते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम बोलना ही नहीं सीखते बल्कि अच्छी आदतें भी सीखते हैं, हम कल्चरल वैल्यूज भी सीखते हैं। ये सब हमें कौन सिखाता है, फैमिली। अ फैमिली टेक्स केयर ऑफ ऑल द इमोशनल एंड physical needs of children and helps them to grow into well-modified person. Every family has some values which are carried over from one generation to other. अब देखो
फैमिली में क्या होता है, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, इमोशनल भी और फिजिकली भी। इमोशनली मतलब जब आपको कोई दुख होता है या कोई परेशानी होती है, आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जाके शेयर करते हो। अब आपको फिजिकल नीड्स मतलब जब आप बीमार पड़ते हो, सिक होते हो या इल होते हो, तो भी कौन ध्यान रखता है, आपके फैमिली मेंबर्स ध्यान रखते हैं। तो इसलिए वो हमें किस में कन्वर्ट करते हैं, किस में ग्रो करते हैं, मॉडिफाइड पर्सन में, मतलब एक अच्छा पर्सन बनाने में मदद करते हैं। हम फैमिली मेंबर से अच्छी वैल्यूज सीखते हैं जो वन जनरेशन से अदर जनरेशन तक पास होती हैं। ट्रेडिशंस ऑफ द फैमिली स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द चाइल्ड कैरेक्टर्स। जो हमारी फैमिली में ट्रेडिशन चलते हुए आया है, उससे हमें पता चलता है कि बच्चा कौन से कैरेक्टर का है। यंगर जनरेशन कुड लर्न द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन। जैसे आप किससे अच्छी वैल्यू सीखते हो, बड़े लोगों से, ओल्डर जनरेशन से। जैसे फर्स्ट है हमारा, बी रिस्पेक्टफुल, जेनरस एंड पोलाइट टू अदर्स। हमें बड़ों का क्या करना चाहिए, या किसी भी जने का, अदर्स का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए उनके लिए, और हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। ऑलवेज बी पोलाइट। सेकेंड, हेल्प दोज हु आर नीड। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स। हमें कभी भी दूसरों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनका। बी अकाउंटेबल, डू नॉट अवॉइड योर ड्यूटीज। हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपनी ड्यूटीज के थ्रू, मतलब थोड़े काम में हम भी हेल्प करें। लिसन टू अदर्स एंड रिस्पेक्ट अदर्स थिंकिंग। हमें दूसरों की अच्छी आदतें को सुनना चाहिए और सीखनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। ये हम किससे सीखते हैं, फैमिली वैल्यूज से, फैमिली से। अब हम देखते हैं कनेक्ट। फर्स्ट, व्हाट वैल्यूज हैव यू अचीव्ड फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। आप कौन सी वैल्यूज आपने अपनी फैमिली मेंबर से सीखी है। विच फैमिली मेंबर इज योर फेवरेट एंड वाई। आपको कौन सा फैमिली मेंबर ज्यादा पसंद है और क्यों। राइट एनी टू वैल्यूज दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली। आपको कोई एक दो वैल्यूज बतानी है जो आपने अपनी फैमिली से सीखी है। अकाउंटेबल होना, रिस्पॉन्सिबल होना, या दूसरों की मदद करना, कोई सी भी। द चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप with good values make the society a better place to live in. It is very important for children to be in touch with the members of their extended family as they help them to keep strong bonds for a long time. जब हम बड़े होते हैं, आप लोग हो, आप फैमिली में बड़े हो रहे हो, तो आप अच्छी आदतें सीख रहे हो, तो आप अच्छी सोसाइटी मेंटेन कर पाओगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के टच में रहें। मतलब चाहे वो अदर स्टेट में, अदर सिटी में रह रहे हैं, मगर हम उनसे अपना कनेक्शन, रिलेशनशिप बना के रखें। अब है फैमिलीज रोल इन ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, कि फैमिली का क्या रोल होता है जब बच्चा छोटा होता है, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब तक का। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज प्रीशियस। अर्लियर the father used to earn money and support his family, and the mother was expected to handle household tasks and look after children. But these days things have changed. हमारे लिए हमारी फैमिली क्या बहुत प्रीशियस है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, जो फादर होते थे आपके, वो अर्न करते थे मनी और फैमिली को सपोर्ट करते थे। आपकी मम्मी क्या करती थी, हाउस होल्ड टास्क देखती थी, घर के सारे कामों को वो मैनेज करती थी और आपको भी देखती थी। मगर आजकल टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसे? टुडे इन मैनी हाउसेस वुमेन हैव also start supporting the family by earning money. It is now common for both the parents to work together in looking after the house. Children should also help their parents in doing household tasks. Parents teach them good values and help them to grow up to be good citizens of the nation. आजकल जैसे आप फैमिली ये इमेज देख रहे हो, जो वुमेन मतलब आपकी मम्मी भी होती है, वो भी सपोर्ट करती है फैमिली को बाय अर्न मनी, मनी को अर्न करके। और जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही हाउस होल्ड वर्क में काम करते हैं। और हमारे जैसे बच्चे हैं आजकल, वो भी अपनी मम्मी पापा का हेल्प करते हैं हाउस होल्ड वर्क में। और पेरेंट्स उन्हें क्या करते हैं, गुड वैल्यू सिखाते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं। इस तरह वो अच्छे सिटीजन बनते हैं। आपके नेक्स्ट है फैमिली गैदरिंग्स। फैमिली मेंबर्स असेंबल टुगेदर ऑन मैनी ओकेजन्स। These can be happy as well as sad occasions. आपके सारे फैमिली मेंबर्स कब असेंबल होते हैं, कब टुगेदर होते हैं, कब एक साथ मिलते हैं, अच्छी ओकेजन्स पे भी और दुख में भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। We celebrate many happy occasions like festivals, birthday parties, weddings, etc. These celebrations include having fun, eating special meals, dancing and singing, etc.
हम अपने एक साथ फैमिली मेंबर्स के साथ क्या सेलिब्रेट करते हैं? ओकेजन्स, जैसे ओकेजन्स मतलब कि त्योहार, फेस्टिवल्स हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गई, वेडिंग्स हो गई, ये सब हम किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम उनके साथ मजे करते हैं, मील खाते हैं, खाना खाते हैं एक साथ, हम डांस करते हैं और सिंग करते हैं, ऐसे हम उनके साथ इंजॉय करते हैं। फैमिली get together bring closeness between members. This helps to pass family values and traditions from one generation to another. Family get togethers teach us patience and tolerance and also have to live together happily and peacefully. फैमिली गेट टुगेदर वो होता है जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स, चाहे वो अनदर स्टेट और सिटी में रह रहे हो, वोकेशंस पे एक साथ मिलते हैं, उसे कहते हैं फैमिली गेट टुगेदर। ये क्या, इससे क्या होता है? फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं और हम वैल्यू सीख पाते हैं उनसे, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती है। और इससे हम क्या सीख पाते हैं? पेशेंस करना, टॉलरेंस होना चाहिए हमारे में, और हमें फैमिली मेंबर्स के साथ हैप्पीली रहना चाहिए, वो सीख पाते हैं। फैमिली गेट टुगेदर्स हेल्प टू build powerful bonds between family members. Family get-togethers provide lots of fun. आपने देखा होगा जब फैमिली गेट टुगेदर होता है, जब आपकी फैमिली इकट्ठी होती है तो आपको बहुत मजा आता है। तो ये क्या है? हम फैमिली की बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं फैक्ट। ग्रैंड पेरेंट्स आर द मोस्ट क्रेडिबल सपोर्ट सिस्टम ऑफ द फैमिलीज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं? हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम होता है फैमिली के। मतलब आपके दादाजी दादी जी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है। जब कोई भी आपका क्राइसिस होता है फैमिली में, तो वो कौन रिजॉल्व करता है? ग्रैंड पेरेंट्स करता है। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ द सोसाइटी, कि फैमिली हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे प्ले करती है सोसाइटी को बिल्डअप करने में। सेंटर ऑफ द सोसाइटी, family is the center of the society because it is the basic unit of the society. It is the family which introduce the children with the culture of the society. A family cannot be separated from the society and social issues. These social issues, such as illiteracy, unemployment, and educational opportunities, affect our family life. सबसे बड़ा सेंटर सोसाइटी का क्या होता है? फैमिली। क्यों होता है? वो क्या है? हमारी बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, मतलब इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर फैमिली नहीं होगी तो सोसाइटी कैसे बन पाएगी? फैमिली से ही सोसाइटी बनती है। उसमें क्या आते हैं? हमारे चिल्ड्रन और फैमिली मेंबर्स। वो क्या सिखाते हैं बच्चे को? सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी की वैल्यूज के बारे में, उसके कल्चर के बारे में बताते हैं। फैमिली क्या है? सोसाइटी के इश्यूज से अलग नहीं होती है। जो भी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होती है तो फैमिली उसे क्या करती है? रिजॉल्व करती है, क्योंकि फैमिली से ही बनती है एक सोसाइटी। जैसे इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर फैमिली हमारी लिटरेट होगी, अच्छी एजुकेटेड होगी, तो हमारी सोसाइटी क्या होगी? अच्छी एजुकेटेड सोसाइटी कहलाएगी। अगर हमारी सोसाइटी में फैमिली में क्या होगी? अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो हमारी सोसाइटी भी क्या बन पाएगी? एक अच्छी एजुकेटेड लिटरेट सोसाइटी, मतलब पढ़ी लिखी सोसाइटी। अब हम लेते हैं क्विक रिव्यू चैप्टर का। फर्स्ट है, फैमिली इज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ अ चाइल्ड। फैमिली क्या है? बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है बच्चे के लिए, जैसे आप लोगों के लिए। एंड एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन्स एक्सेट्रा। हमने पढ़ा एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स भी इंक्लूड होते हैं। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। हमें पता है बच्चे का फर्स्ट स्कूल कौन होता है? उसकी फैमिली, जिससे वो बोलना लिखना अच्छी वैल्यूज सीखता है। फैमिली टीचेस गुड वैल्यूज टू चिल्ड्रन एंड हेल्प देम टू ग्रो। उन्हें फैमिली अच्छी वैल्यूज भी सिखाती है और उन्हें ग्रो भी करती है। फैमिली मेंबर्स असेंबल टुगेदर ऑन हैप्पी एज वेल एज सैड ओकेजन्स। फैमिली मेंबर्स अच्छे गुड मोमेंट में भी साथ रहते हैं और सैड मोमेंट में भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब हम करते हैं अपनी नॉलेज को टेस्ट बाय टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर फॉर्म एन। जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन क्या बनाते हैं? कौन सी फैमिली बनाते हैं? इमीडिएट फैमिली बनाते हैं। फर्स्ट बी ऑप्शन इज राइट। सेकेंड, द मेंबर्स ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली डैश लिव इन द सेम हाउस, सिटी, स्टेट और कंट्री। जो मेंबर्स होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के, वो हमारे साथ भी रहते हैं और साथ नहीं भी रहते, मतलब वो दूसरी स्टेट में भी रहते हैं, तो मे और मे नॉट बी। सेकेंड, सी ऑप्शन इज राइट। थर्ड, अ फैमिली इज द डैश ऑफ अ चाइल्ड। फैमिली क्या है? चाइल्ड का एक फर्स्ट स्कूल है। थर्ड, ए ऑप्शन इज राइट। फोर्थ,
ट्रेडिशंस ऑफ अ फैमिली अफेक्ट अ डैश पर्सनालिटी। जो हमारे फैमिली में ट्रेडिशंस चलते हुए आ रहे हैं वो किस पे अफेक्ट करती है? बच्चे की पर्सनालिटी पे, मतलब चाइल्ड पर्सनालिटी। फोर्थ ए ऑप्शन इज राइट। फिफ्थ, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी के इंपॉर्टेंट बेसिक यूनिट क्या है जिससे सोसाइटी बनती है? फैमिली। फिफ्थ बी ऑप्शन इज राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। तो हमारा फर्स्ट फिलअप है, आवर फैमिली इज द फर्स्ट डैश ऑफ द चाइल्ड। फैमिली क्या है चाइल्ड के लिए? फर्स्ट स्कूल, SCHOOL। सेकेंड, फैमिली इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सोसाइटी। फैमिली क्या कहलाती है? सोसाइटी की सेंटर यूनिट, मतलब बेसिक यूनिट, सेंटर, CENTRE। थर्ड, ऑलवेज बी डैश एंड डैश टू अदर्स। हमें दूसरे लोगों के लिए क्या रहना चाहिए? जेनरस और पोलाइट। सेकंड में फिल करिए जेनरस, GENEROUS, जेनरस एंड पोलाइट, POLITE, पोलाइट। फोर्थ, डैश फैमिली मेंबर्स गैदर एट स्पेशल ओकेजन्स। कौन से फैमिली मेंबर्स हैं जो स्पेशल ओकेजन से मिलते हैं? मतलब बर्थडे पार्टीज में, फेस्टिवल्स में। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जो दूसरे स्टेट में रहते हैं। फोर्थ में फिल करिए एक्सटेंडेड, EXTENDED। फिफ्थ, एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली प्लेज एंड डैश रोल। हर आपका फैमिली मेंबर जो फैमिली में रहता है वो क्या रोल प्ले करता है? इंपॉर्टेंट रोल, बहुत जरूरी रोल। फिफ्थ में फिल करें इंपॉर्टेंट, IMPORTANT। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए T लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए F लिखना है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, फैमिली मेंबर्स गैदर ओनली ऑन हैप्पी इवेंट्स। क्या जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो हमारे हैप्पी मोमेंट्स में इकट्ठे होते हैं, जब हमें दुख होता है जब नहीं आते? गलत है ये तो, सो इट इज F, फॉल्स स्टेटमेंट। चिल्ड्रन शुड नॉट हेल्प देयर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड कोर्स। क्या बच्चों को अपने मम्मी पापा की हेल्प नहीं करनी चाहिए घर के कामों में? ये तो गलत है, सो इट इज F, फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड, ट्रेडिशंस ऑफ द फैमिली लीव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड पर्सनालिटी। जो फैमिली में ट्रेडिशंस चलते हुए आया है वो चाइल्ड की पर्सनालिटी पे इफेक्ट करते हैं? यस, इट इज ट्रू, सो थर्ड इज ट्रू। फोर्थ, अ फैमिली लुक्स आफ्टर फॉर ऑल द इमोशनल नीड्स ऑफ अ चिल्ड्रन। बच्चे जो फैमिली होती है वो बच्चे की सारी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखती है, क्या कब उसे दुख है और कब वो हैप्पी है। यस, फोर्थ ट्रू, टी। फिफ्थ, पेरेंट्स हेल्प अ चाइल्ड टू बिकम अ गुड पर्सन। पेरेंट्स बच्चों को मदद करते हैं गुड पर्सन बनने में। यस, फिफ्थ इज ट्रू, टी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। हमें कॉलम ए शो कर रखा है और कॉलम बी शो कर रखा है। हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। हमारा फर्स्ट है बी, हमें क्या होना चाहिए? अकाउंटेबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। बी अकाउंटेबल, मैच करिए फर्स्ट को ई से। सेकंड लिसन, हमें क्या करना चाहिए? दूसरों को सुनना चाहिए, लिसन टू अदर्स। सेकंड को मैच करिए डी से। हेल्प, हमें किसकी मदद करनी चाहिए? दोज हु आर इन नीड, जिन्हें मदद की जरूरत है। थर्ड को मैच करिए ए से। फोर्थ, बी इन टच, हमें किसके टच में रहना चाहिए? एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के टच में, जो मतलब हमारे साथ नहीं रहते मगर हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। फोर्थ को मैच करिए बी से। फिफ्थ, फैमिली गैदरिंग्स, जब हमारी फैमिली एक साथ इकट्ठी होती है, मिलती है ओकेजन्स पे, तो हमें क्या आता है? बहुत मजा आता है, लॉट्स ऑफ फन। फिफ्थ को मैच करिए सी से। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने मैच दी कॉलम फिनिश कर ली है। तो अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।